सरकार अपने इस बजट का पैसा किस योजना के लिए लगाने जा रही है, यानी कि किस योजना को कितना फायदा होने वाला है। और योजना को फायदा मतलब उसके लाभार्थी को फायदा। तो ऐसे में यह भी देख लीजिए कि जिस योजना को लाभ मिला है, क्या आप उस योजना का लाभ ले रहे हैं। कौन कौन इसमें शामिल है? सबसे पहले सोलर पावर ग्रिड, इसमें बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें क्या कुछ शामिल किया गया है, जैसे कि सोलर पावर ग्रिड को बढ़ोतरी देने के लिए 2023-24 को और 24-25 को आप कंपेयर कर लीजिए। ये जो इस वक्त नंबर मैं आपको दिखा रही हूं, ये करोड़ में नंबर है, यानी कि 2023 और 24 में जो 4,970 करोड़ आवंटन था, वो 2024 में बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया है सोलर पावर के सेक्टर में। प्रधानमंत्री मोदी खुद सोलर पावर का जिक्र करते रहते हैं और सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए, गांव ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए भी प्रधानमंत्री अक्सर कई मंचों से इसका जिक्र करते रहे हैं। अब इसके साथ साथ किस योजना को और कितना फायदा मिला है, सोलर पावर ग्रिड के साथ साथ बाकी भी योजनाओं का जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम। इसमें 2023 और 24 में जो आवंटन था वो 1300 करोड़ रुपए का था, लेकिन फिर 2024-25 में आते हुए इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 3,849 करोड़ कर दिया गया है। यह है लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम, यह है योजना। इसके लिए आवंटन इस बार का रहा 2024-25 में 3,849 करोड़ रहा है। इसी के साथ तीसरी योजना कौन सी है? तीसरी योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको और एलपीजी के लिए खास तौर से। देखिए, सिलेंडर्स सस्ते हो रहे हैं, कैसे इसका फायदा हो रहा है इसका भी जिक्र किया गया। और इसके साथ डीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे खाते में पैसा चले जाना। 2023 से 24 में 180 करोड़ इसके लिए आवंटन था, लेकिन 2024-25 में आते हुए देखिए डिफरेंस आप जरा नोट कीजिए, 180 करोड़ से 1500 करोड़ इसके लिए प्रावधान बढ़ा दिया गया है। जाहिर बात है कि इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वो गांव देहात जैसे इलाकों में जो महिलाएं हैं उनके लिए पड़ेगा, सिलेंडर का जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, और उज्ज्वला योजना जो सरकार की रही उसको भी इस बढ़े हुए प्रावधान से बल मिलेगा। अब इसके बाद अगली योजना कौन सी है? डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। अब 2023-24 में इसके लिए प्रावधान रखा गया था 3,000 करोड़ का। अब इसके बाद इसको 2024-25 में मोर देन डबल कर दिया गया है, 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया गया है, और ये हो गया है 6,903 करोड़ का। यानी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनेगा उसकी एक ये झलक, एक विजन, ये बड़ा हुआ आवंटन प्रावधान इस बजट में देता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। अब इसके साथ ही पीएलआई फॉर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। अब पीएलआई फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए प्रावधान 2023 और 24 में किया गया था, जो कि 1200 करोड़ था। अब 2024 और 25 में आते आते ये भी डबल के ही करीब है, 2143 करोड़, यानी कि इसको 2 गुना कर दिया गया है। ये वो सेक्टर है, अगर आप इसके लाभार्थी कैटेगरी में आते हैं तो इस स्कीम का फायदा आपको मिलने वाला है। अब इसके साथ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। जाहिर है कि देश अपने आप को मजबूत कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत कर रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में जहां 2023 और 24 में प्रावधान 442 करोड़ का रखा गया था, उसको आप बढ़ाकर देखिए, जंप बहुत ज्यादा है। 2024 से 25 में 2,228 करोड़ इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में सरकार किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, 3 गुनी 4 गुनी रफ्तार के साथ, और इसीलिए उतना ही गुना इसका बजट भी यानी कि प्रावधान भी कर दिया गया है। कितना पैसा दिया जा रहा है? अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। लगातार सरकार इसको लेकर फोकस कर रही है, जिसमें जहां 2023 और 24 में 840 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए थे, अब इसको 1200 करोड़ इस बार के बजट के लिए कर दिए गए हैं। यह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हर एक मिनिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे में बढ़ा हुआ ये प्रावधान, ये बढ़ा हुआ बजट हर एक मिनिस्ट्री को उनकी वर्किंग में और ओवरऑल पूरे देश को फायदा पहुंचाएगा। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके प्रावधान में बढ़ोतरी की गई है, जो कि नजर आती है, नोटिसिएबल है। अब जैसे मनरेगा की बात कर लेते हैं। मनरेगा का आवंटन आप देखिए, 2023 और 24 में जो 60,000 करोड़ था, उसको 2024 और 25 के बजट में 86,000 करोड़ कर दिया गया है। यह है मनरेगा योजना। मनरेगा योजना के तहत ऐसे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा जो कि मजदूरी करते हैं, जो काम करने के लिए निकलते हैं। ऐसे में 60,000 से 86,000 करोड़ तक का बदला हुआ ये प्रावधान
इस बजट में लोगों को राहत देने वाला है और इसीलिए अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को मिलती हुई राहत उनके लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई। जाहिर बात है कि आज बजट में हुए ऐलानों के बाद लोगों के चेहरे पर वो खुशी भी साफ तौर पर झलकी और साथ ही सरकार ने अपने लाभार्थी वर्ग को भी बढ़ा लिया है इस बजट में ऐलान करने के साथ साथ।